2 वर्ष तक वे इसी भेद के कारण लड़ते रहे, लेकिन वे कोई बहुत भयानक क्रूर युद्ध नहीं था, क्योंकि दोनों ही तरफ मूल रूप से शांति प्रिय लोग थे और अंत में वे मित्र बन गए और एक संयुक्त इजिप्ट का निर्माण किया। संयुक्त इजिप्ट का प्रथम राजा मैना कहलाया। उसी ने मेम्फिस नगर की स्थापना की। वो उसी विधि से चुना गया था जिस विधि से मुंह में चुनाव होते थे, एक विधि जो इजिप्ट में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी, एक शक्तिशाली पुजारी वर्ग के उदय के कारण, जिसने धीरे धीरे फारोहों को अपने नियंत्रण में कर लिया। यह स्थिति कई वर्षों तक चली, जिनमें कुछ अपवाद भी हुए उन फारोहों में जो पुजारियों के दबाव में थे। ऐसे ही एक फारोह थे एथनाटॉन, जिन्हें पुजारियों ने विष देकर मार दिया। मृत्यु से पहले उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया, जो समय मैंने इस पृथ्वी पर व्यतीत किया वो एक युग था जिसमें सत्य की सरलता को नहीं समझा गया और बहुतों ने उसे अस्वीकार किया। जैसा कि अक्सर धार्मिक संप्रदायों में होता है, इजिप्ट के पुजारियों ने सत्य को तोड़ मरोड़ दिया, जबकि वो बिल्कुल सरल था जिससे वे प्रजा पर बेहतर नियंत्रण रख सकें। उन्होंने लोगों का शैतान और तरह तरह के दिव्य जीवों और बहुत सी बेकार की बातों में विश्वास भर दिया। ये भी बताना ज़रूरी है कि युद्ध से पहले और शांति समझौते के बाद, जिसके कारण मैना को इजिप्ट का शासक बनाया गया, माया, अटलांटिक और नागाओं की जनसंख्या बराबर अनुपात में ऊपरी और निचले इजिप्ट में एक विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित हो चुकी थी। देश समृद्ध था, खेती और पशुधन फलते फूलते थे और पहल राजा मैना का शासन काल इजिप्ट की विकसित होती सभ्यता का चरम बिंदु था। और पहले राजा मैना का शासनकाल इजिप्ट की विकसित होती सभ्यता का चरम बिंदु था। अब इस बिंदु पर आकर हमें फिर से समय में वापस जाना होगा। आर्की ने कहा कि पृथ्वी पर अभी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आते जाते रहते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं पहले भी नियमित रूप से ऐसा होता रहता था, लेकिन मुझे इस तथ्य को विस्तार से बताना चाहिए। पृथ्वी पर जाया जाता है जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए और दूसरे रहने योग्य ग्रहों पर जाया जाता है। कभी कभी किसी किसी ग्रह पर वहाँ के निवासी उस ग्रह के मृत्यु के निकट होने के उसे छोड़ने के लिए विवश होते हैं। जैसा कि आर्की ने भी स्पष्ट किया था, आप ग्रहों को उस तरह से नहीं बदल सकते जिस तरह से आप घर बदलते हैं। आपको उस चक्र का अनुसरण करना होगा जो भली भांति स्थापित है, नहीं तो प्रलय भी हो सकती है। ऐसा 12,000 वर्ष पहले हुआ था। मनुष्य लोग हैब्रा ग्रह से गैलेक्सी का भ्रमण करने के लिए इसलिए निकले थे जिससे वो अपने पुनर्निवास के लिए अपने ग्रह जैसा ही एक और ग्रह खोज सकें, क्योंकि वह जानते थे आने वाले मिलेनियम में उनका ग्रह पूरी तरह निवास के अयोग्य होने जा रहा था। एक विमान जो बहुत अधिक तेज़ गति से उड़ सकता था, एक सर्वेक्षण के दौरान उसमें गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने के कारण उसे आपके ग्रह पर उतरना पड़ा। वो पश्चिम रूस में क्रास्नोडार नामक क्षेत्र में उतरा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय न रूस था, न कोई नगर और न जनसंख्या। विमान में 8 अंतरिक्ष यात्री थे, 3 महिलाएं और 5 पुरुष। वे लोग लंबाई में लगभग 170 सेंटीमीटर के थे, काली आंखों और भूरे बाल वाले। वे सफलता से उतरे और अपने विमान की मरम्मत करने लगे। उन्हें वहाँ पर अपने ग्रह की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगा और शुरू में उन्हें चलने फिरने में दिक्कत लगी। उन्होंने अपने विमान के निकट एक कैंप लगाया, यह सोचकर कि मरम्मत में कुछ समय तो लगेगा। एक दिन काम करते समय एक दुर्घटना घट गई, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे आधा विमान नष्ट हो गया और 5 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। बाकी के 3 थोड़ी दूर होने के कारण सुरक्षित रह गए। वे थे रोबानन, एक पुरुष, और लेविया व दीना, 2 महिलाएं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनका भविष्य क्या था। एक उच्चतर श्रेणी के ग्रह से आने के कारण वे पृथ्वी के नहीं थे, जहां वे एक प्रकार से बंदी बन चुके थे, और इसलिए उन्हें लग रहा था कि दुर्भाग्य उनके सामने खड़ा था। दुर्घटना उनके लिए उतना बड़ा आघात नहीं थी। कई महीनों तक वे तीनों उसी स्थान पर रहे, क्योंकि मौसम नरम था। उनके पास कुछ हथियार थे और वे कुछ खेल भी लाए थे। उनके पास मानना और रशियन बनाने की सामग्री विस्फोट में नष्ट हो चुकी थी। फिर सर्दियां आ गईं और उन्होंने दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने का विचार किया। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण उनके लिए दूर तक चलना बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए दक्षिण दिशा के नरम क्षेत्र में पहुंचना उनके लिए एक अत्यंत कठिन प्रस्ताव था, ऐसा जैसे कि उन्हें शैतान की आंच से गुजरना था। वे ब्लैक सी के पास से गुजरे, उस दिशा में जहां आजकल इजराइल है। यात्रा में महीनों लग गए और हैरानी की बात थी कि उन्होंने सफलता हासिल कर ली।
मौसम और अधिक गर्म होता जा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे के अक्षांश की तरफ पहुंचते गए, वे एक नदी के किनारे रुक गए जहां उन्होंने एक स्थायी कैंप बनाया लंबे समय के लिए, क्योंकि दीना कई माह से गर्भवती थी। समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने रेनान रखा। तब तक लेविया भी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था रबियन। हेब्रा से आए ये लोग इस स्थान पर रहकर वहाँ की जलवायु के अभ्यस्त हो गए, जहाँ खेलने के लिए खुली जगह, शहद और खाने योग्य पौधे थे, और वहीं उन्हें अपना घर लगने लगा। उसके कुछ समय बाद उनका परिचय वहाँ से गुजर रहे नोमैड्स यानी खानाबदोश लोगों से हुआ। उनका पृथ्वीवासियों से ये पहला संपर्क था। नोमैड्स जो संख्या में 10 थे और जिन्हें रोबानियन की स्त्रियां बहुत अच्छी लगी, उन लोगों ने उसे मारना चाहा और स्त्रियों सहित उसका सब कुछ छीनना चाहा। रोबानियन के पास अभी भी उसके हथियार थे और हालांकि वह शांतिप्रिय व्यक्ति था, उसे उनका प्रयोग करना पड़ा और उसने आक्रमण करने वालों के 4 सदस्यों को मार दिया, जिससे बाकी के बच रहे आक्रमणकारी उसके बल को देखकर जान बचाकर भाग खड़े हुए। उन लोगों को इस बात का बहुत दुख था कि उन्हें ऐसा करना पड़ा और उन्हें लगा कि ये एक संकेत था कि ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार उनका इस ग्रह पर रहना वर्जित था। मैं समझा नहीं, मैं बीच में बोला। मैं सोचता था कि आगे की श्रेणी में पहुंचना छलांग करके संभव नहीं है, लेकिन निम्नतर ग्रहों पर जाना तो संभव होगा। नहीं मिशेल, ना आगे ना पीछे। यदि आप आगे जाओगे ब्रह्मांडीय नियम का उल्लंघन करके तो आप मर जाओगे, और अगर आप पीछे जाओगे तो आपको बदतर परिस्थितियों का सामना करना होगा, क्योंकि आपका विकसित अध्यात्म आपको भौतिक पर्यावरण में सहज नहीं होने देगा। मैं ये पक्की तौर पर कह सकती हूँ कि बाइबल में जिस आदम का वर्णन है वो न केवल पृथ्वी का पहला पुरुष था, बल्कि उसका नाम रोबनान था, और उसकी पत्नी का नाम ईव नहीं बल्कि उसकी 2 पत्नियाँ थीं जिनके नाम थे लीविया और डीना। यहूदी इन तीनों से शुरू हुए, बिना किसी दूसरी जाति से मिश्रित हुए, क्योंकि वे अताविस्म के कारण अपने को अधिक श्रेष्ठ मानते थे, और वास्तव में वे थे भी। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मूल बाइबल लेखकों की कल्पना नहीं है, ना ही अलंकृत है, उसमें काफ़ी सच्चाई थी। मैंने कहा थी, क्योंकि रोम की अनेकों परिषदों में कैथोलिक चर्च में बाइबल को काफ़ी संशोधित किया गया, उन कारणों से जो कि स्पष्ट हैं, ईसाई मत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए मैंने कल कहा था कि धर्म संप्रदाय पृथ्वी के अभिशापों में से एक है। मैं आपको बाइबल की अन्य बातों के विषय में भी प्रकाशित करना चाहूँगी। पृथ्वी पर हिब्रूस के आने के बाद हमने कई बार उनकी सहायता की, हमने उन्हें दंड भी दिए। उदाहरण के लिए सोडोम और गोमोर्राह का विनाश हमारे एक अंतरिक्ष विमान ने किया। उन दोनों नगरों के लोग बुरा उदाहरण प्रस्तुत करते थे और अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए खतरनाक ढंग से व्यवहार करते थे। हमने उन्हें सुधारने के लिए बहुत से तरीके अपनाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। हमें निर्दयी बनना पड़ा। जब भी आप बाइबल में पढ़ें एंड द लॉर्ड गॉड सेड दिस और दैट, आपको पढ़ना चाहिए एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ यहोवा सेड दिस और दैट। उन्हें शुरू में ही क्यों नहीं बचाकर उनके अपने ग्रह पर या उनकी श्रेणी के दूसरे ग्रह पर ले जाया गया? मैंने कहा, यह बिल्कुल तार्किक प्रश्न है मिशेल, लेकिन एक रोड़ा था। हम 100 से अधिक साल की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उस समय हमने सोचा कि इतना छोटा दल होने के कारण शायद वे जीवित नहीं रह सकेंगे, और अगर रहे तो वे दूसरी प्रजातियों के साथ मिश्रित हो जाएंगे और इस तरह उनमें घुल मिलकर अपवित्र हो जाएंगे। हमने सोचा था कि ऐसा 1 शताब्दी में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रजाति उतनी ही पवित्र है जितनी 12,000 वर्ष पहले थी। जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक परिषदों के द्वारा पादरियों ने बाइबल में काफ़ी कुछ हटा दिया या बदल दिया, लेकिन जो बचा है उसे सरलता से समझाया जा सकता है। अध्याय 18 वर्ष 1। लेखक ने हमारे प्रकट होने का वर्णन किया है। The Lord God appeared unto him among the oaks of Mamre as he sat at the entrance to his tent in the heat of day. लेखक इस अध्याय में अब्राहम की बात कर रहा है। उस अब्राहम ने ऊपर देखा और 3 पुरुष उसके पास खड़े दिखे। जब उसने उन्हें देखा, वो उनकी तरफ दौड़ा और उनके सामने भूमि पर गिर पड़ा, और उसने कहा, मालिक और स्वामी, अगर मुझे आपकी आंखों में कृपा दिखी है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने सेवक से दूर न जाएं। अब्राहम 3 पुरुषों को रहने के लिए आमंत्रित कर रहा है। लेखक उन्हें एक पुरुष और फिर अगले ही पल लॉर्ड गॉड कह रहा है। वो उनसे बात करता है और हर बार इसे ही द लॉर्ड गॉड कह रहा है, जो उत्तर देता है।
अब रोम के कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट इसे अपने मत के विपरीत पाते हैं, जैसा बहुत से धर्मों में होता है, क्योंकि वो बताते हैं कि कोई ईश्वर के चेहरे की कल्पना नहीं कर सकता, कोई उसे देखेगा तो अंधा हो जाएगा। एक अर्थ में वे प्रकाश हैं, क्योंकि सृजनकर्ता शुद्ध आत्मा होने के कारण उनका कोई चेहरा नहीं है। लेखक के अनुसार अब्राहम लॉर्ड गॉड से बात करता है जैसे कि वो पृथ्वी पर किसी श्रेष्ठ मालिक से कर रहा हो, और लॉर्ड गॉड उसका उत्तर देते हैं, और उनके साथ 2 अन्य पुरुष हैं। लेखक देवदूतों का वर्णन नहीं करता। क्या यह विचित्र नहीं है कि ईश्वर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आते हैं, देवदूतों के साथ नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ? वास्तव में यहाँ और कई स्थानों पर बाइबल में किसी भी विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए ये देखना सरल है कि गॉड ने कभी भी किसी मनुष्य से बात नहीं की है। वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसके प्रति प्रेरित होते हैं, ईश्वर नहीं, जो उनके प्रति झुकाव रखते हैं। वो किसी नदी के उल्टे बहने जैसा है। आपने कभी एक नदी को सागर से पहाड़ की तरफ बहते नहीं देखा होगा, देखा है क्या? बाइबल में एक अंश अभी जिसका वर्णन किया उसके 2 पृष्ठ आगे का बहुत ही दिलचस्प है। अध्याय 19 वर्ष 1। 2 देवदूत सोडोम में पहुंचे और लॉट सोडोम के प्रवेश द्वार पर बैठा था। जब लॉट ने उन्हें देखा, वो उठा और उनके सामने की भूमि को चूमा। फिर वो उन्हें अपने घर ले जाता है, और फिर अचानक 5वें वर्ष में उन्होंने लॉट को बुलाया और उससे कहा, वे पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया था? अब लेखक उन्हें पुरुष कह रहा है। आगे 10वें वर्ष में पुरुष बाहर गए, लॉट को अंदर बुलाया और द्वार बंद कर दिया, और उन्होंने सबको द्वार पर घर में प्रवेश करने से अंधा कर दिया, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक को, जिससे उनके लिए द्वार को खोजना निरर्थक हो जाए। इस अंश में शुद्धता की कमी देखना आसान है, जहाँ लेखक 2 देवदूतों के वर्णन से शुरू करके फिर 2 पुरुषों की बात करता है, और फिर उनके द्वारा लोगों को अंधा करने का वर्णन करता है। बाइबल के अनुसार ऐसे चमत्कारों के लिए कम से कम एक देवदूत की आवश्यकता होती है। वहाँ पर मेरे मित्र, लिपियों में संशय का एक और अच्छा उदाहरण है। पुरुष काफ़ी साधारण थे, हमारे पुरुष यहोवा से। इस प्रकार हमने यहूदियों का मार्गदर्शन और मदद की, क्योंकि यह शर्म की बात होती कि एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत प्रजाति को अज्ञान और बर्बरता के जीवन में ढकेल दिया जाता, केवल इस कारण से कि उन्होंने एक ऐसे ग्रह पर जाने की भूल की थी जो उनके योग्य नहीं था। हमने आगे आने वाली शताब्दियों में उनकी मदद की, और यही है जिसके विषय में लिखकर कुछ लेखकों ने बाइबल को यह रूप दिया है। वे अक्सर दृढ़ विश्वास रखते थे। कभी कभी उन्होंने सच को तोड़ मरोड़ दिया, हालांकि किसी उद्देश्य से नहीं। केवल तब ये विकृतियाँ एक विशेष उद्देश्य से की गईं, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ। वर्ष 325 में रोमन चर्च द्वारा नाइसीन की परिषद के दौरान, कॉन्स्टांतिनोपल द्वारा वर्ष 381 में, एफिस द्वारा वर्ष 431 में, और चेल्सिडोइन द्वारा वर्ष 451 में। और भी अनेक थी, लेकिन वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। बाइबल ईश्वर की पुस्तक नहीं है, जैसा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग मानते हैं। ये केवल एक लेख है पुरातन इतिहास का, जिसे बहुत बदला और सजाया गया लेखकों द्वारा मूल लिपि में जोड़ कर। उदाहरण के लिए हम इजिप्ट और एक्सोडस के समय का वर्णन करते हैं, जो पृथ्वी के लोगों को बहुत रुचिकर लगता है। मैं इस विषय पर सच स्थापित करने जा रही हूँ, आपके और दूसरों के लिए। आगे बढ़ने से पहले फिर इजिप्ट की बात करते हैं, जहाँ हम पाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के वंशज हिब्रू प्रजाति बन जाते हैं, उनके ग्रह हेब्रा के नाम पर। आपके ग्रह पर दुर्घटनावश पहुंचने के बाद से इस प्रजाति ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने तब भी किया और अभी तक कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यहूदी दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। उनका धर्म काफ़ी भिन्न है और वे दूसरी जातियों से घुलते मिलते नहीं हैं। विवाह अधिकतर अपने लोगों में ही करते हैं। ब्रह्मांड के निर्मम नियमों के अनुसार उन्होंने हमेशा उत्पीड़न सहा है, अधिकतर जो हाल के समय में हुआ। इस कारण उनके सूक्ष्म शरीर मुक्त हो गए और वे सीधे और अधिक विकसित ग्रहों पर, जहाँ से वे मूल रूप से जुड़े थे, जा सके। जैसा कि आप भी जानते हैं, यहूदियों के एक समूह ने जोसेफ के साथ इजिप्ट की यात्रा की, जहाँ उन्होंने एक वंश विकसित किया जिसका अंतिम परिणाम इजिप्ट के लोगों की उनके प्रति घृणा से हुआ, और हमेशा की, बिना किसी स्पष्ट कारण के, उनकी बुद्धिमत्ता और विशेषकर प्रतिकूल समय में संगठित होने के गुणों की बदौलत। कुछ किया जाना आवश्यक था।